राधे राधे दोस्तों। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है। ये महापर्व पूजा शक्ति तथा शिव को समर्पित माना जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अच्छे वर की इच्छा रखने वाली कन्याएं सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारते हैं, भोलेनाथ उसकी हर इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का महीना 2023 4 जुलाई दिन मंगलवार को पड़ रहा है। बहुत ही शुभ योग बन रहा है। ये दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। 4 जुलाई से शुरू हो रहे सावन माह में इस बार शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल 8 सोमवार पड़ रहा है। इसमें 4 सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मास व्रत। सावन मास में मलमास या पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई 2023, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथे सोमवार का व्रत 31 जुलाई, पाँचवें व्रत का 7 अगस्त, छठा सोमवार व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और आठवां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। चंद्रमास 354 दिनों का होता है और वहीं सौर मास 365 दिन का। दोनों में करीब 11 दिनों का अंतर आता है और तीसरे साल में ये अंतर 33 दिन का हो जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, यानी कि पूरे 58 दिन। भगवान भोलेनाथ आपके घर में अस्थायी रूप से वास करने वाले हैं, तो ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिव की उपासना और भक्ति में लग जाइए। आपको बता दें कि ये शुभ संयोग पूरे 19 सालों बाद पड़ा है। दरअसल इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक सावन अधिक मास रहने वाला है। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार कब है? सावन के महीने का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सावन की समाप्ति होगी 31 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा 30 अगस्त बुधवार के दिन। सावन की समाप्ति होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, सावन के महीने में व्रत विधि और शिवलिंग पूजा कैसे करें और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत विधि। सावन सोमवार के दिन जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें। साथ ही माता पार्वती और नंदी को भी गंगा जल या दूध चढ़ाएं। और चाहे कुछ भी हो जाए, शिवलिंग पर तुलसी पत्ता गलती से भी ना चढ़ाएं, नहीं तो सब उल्टा हो जाएगा। पंचामृत से रुद्राभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, चंदन, चावल, फल अवश्य चढ़ाएं और तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में भगवान शिव को घी शक्कर का भोग लगाएं। धूप दीप से गणेश जी की आरती करें और आखिरी में भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद बांटें। दोस्तों, सावन में कौन सी गलतियां करने से शिव नाराज होते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो शिव नाराज हो जाएंगे। सावन के महीने में हरी सब्जियां दूषित हो जाती है, इसलिए देखकर खाना चाहिए। उसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं जो आपके मुंह में जाएंगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। सावन में बैगन खाने से बचना चाहिए, भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। सावन के पवित्र महीने में रोना धोना नहीं चाहिए, हमेशा खुश और प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, आपको माला माल कर देते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में गलती से भी मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस पवित्र महीने में, सावन के महीने में खाने से व्यक्ति को पाप लगता है और नरक में जाना पड़ता है। घर में किसी भी सदस्य की चुगली आदि नहीं करना चाहिए, नफरत नहीं फैलाना चाहिए, घर में साफ सफाई रखना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सो जाना चाहिए। सावन के महीने में बाल, नाखून, शेविंग आदि नहीं करना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है। वह व्यक्ति जल्दी ही करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसे शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों,
आप महादेव की कृपा पाना चाहते हो तो आप 5 बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ होता है शिवलिंग तो वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय होती है। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन वो 1 हफ्ते बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप भी जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी जरूर होना चाहिए। नंबर 3, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे? और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न रहती है। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्या को शिवलिंग कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसे पाप माना जाता है। और वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार या वो व्यक्ति गालियां देता हो तो वो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते हैं। नंबर 5, कुमारी लड़कियां इस व्रत को जरूर रखें। अगर पाना चाहते हैं महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुमारी कन्या जरूर रखें। खास तौर से सावन में जब कोई कुमारी कन्या इस व्रत को भली भांति पूरी कर लेती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं, लेकिन सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि ये उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी शक्ति से, भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियाँ आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे नंदी महाराज को टीका लगाकर और मीठा भोग अवश्य खिलाएं। नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपको सपने में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए या अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे शिव की भक्ति में कोई कमी नहीं आना चाहिए। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ पक्षी छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान का शिव प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं और आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारें। ये भगवान शिव के आने का संकेत है, जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं।
तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा दिखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव के आने का संकेत है। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज़, घंटियों की आवाज़ सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाला है। महादेव आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक कर देना। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए भगवान शिव का जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।